नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल ग्रीन ट्रेडर्स में। और ये क्या कहते हैं, स्टॉक्स मुझे कुछ कवर करने थे। लोग पूछ भी रहे हैं कब बताओगे ये सब वगैरह, तो मैं यार वैसे तो कल बताने वाला था, क्योंकि आज भाई आपको पता ही है प्राइवेट सेक्टर में जनवरी फरवरी मार्च कैसे होते हैं। तो पर मैं जिन जिन जो जो लोगों ने स्टॉक पूछे मैं वो कवर कर रहा हूँ। फिर भी अगर कोई छूट जाए दोस्तों आप कमेंट करना। आई विल ट्राई डेफिनेटली दैट स्टॉक इन माय नेक्स्ट वीडियो। आई विल कवर दैट स्टॉक इन माय नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि ये चैनल आपका ही है, हक है आपका, ठीक है। पूछो आप, बट मेरे को थोड़ा गाइस वक्त लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपने आज पूछा मैं कल आपको बता दूं कि भाई इसको बाय कर लो इसको सेल कर लो। मैं यहाँ दोस्तों ये कोई टिप्स देने वाला चैनल नहीं है, ठीक है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के एक ही विनती है, आप प्लीज़ जो मैं बोलता हूँ उसको सुनो, ठीक है। स्टॉक्स में खुद से भी दे सकता हूँ, आप उसको देखो। फैब में मैंने जितने स्टॉक दिए हैं एक आईटीसी को छोड़ के सब ने टारगेट टारगेट क्या बोलना, मतलब सब उस डायरेक्शन में गए हैं जहाँ पे मैंने बोला है। टीसीएस हो, चाहे इन्फोसिस हो, चाहे मारुति हो, चाहे एसबीआई हो, आईओसी हो, एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग हो, ठीक है, ओएनजीसी हो। ओएनजीसी, एलएनटी फाइनेंस, इनके तो 9-9 हज़ार के तो लॉट है इनके, ठीक है। उन्होंने 10-10 15-15 पॉइंट मूवमेंट दिए, ठीक है। अब ये एक तो दोस्तों मेरी आपसे जो भी हाथ जोड़ के विनती है, जो वीकली कॉल पुट होती है उसको उसी दिन निपटा के जाया करो जिस दिन आपने ली है। अब फ्राइडे को लेके बैठे हो, सैटरडे संडे छुट्टी है यार, ठीक है। और इतना प्रीमियम डिके मिलेगा मंडे को आपको, अगर मार्केट फ्लैट हो गया और इन केस अगर मार्केट ऊपर भी जाता है, जाएगा तो ठीक है। तो आपको मतलब बहुत बड़ा मूव चाहिए होगा जिसमें आपको प्रॉफिट निकल के आए, क्योंकि ऊपर जाएगा, ऊपर प्रीमियम घटे हुए मिलेंगे आपको, आपके कॉस्ट के बराबर जैसे तैसे आप आ पाओगे, ठीक है। और भैया ना तो यहाँ पे बाई है ना यहाँ पे सेल है, सिंपल सी एक चीज है। 15,100 के ऊपर निकलेगा तो बाई है, 14,940 को तोड़ेगा तो सेल है, ठीक है। अपना कोई बायस मत बनाओ, न्यूज सुनना बिल्कुल ऐसे मौज मस्ती के लिए सुना करो, लास्ट में आके चार्ट पे देखा करो। डेटा मैंने आपको दिखा दिया कितना बियरिश है, पर वो बियरिश डेटा पिछले 2 हफ्ते से है, ठीक है। तो उसके हिसाब से मार्केट नीचे जा रहा है क्या इतना? और ये फ्राइडे को इन्होंने एक क्या कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग टाइप ये डेटा डूटा जो दिखाता है, जरूरी नहीं है भाई मंडे को वैसा ही चले, आप देख चुके हैं सबूत। फेब में इतना जबरदस्त बियरिश डेटा था, पर मंडे को इन्होंने खींचा ना मार्केट ऊपर। अब मैं फिर वो जितने यूट्यूब देख रहा हूँ सब पे वही आ रखा है कि मंडे को होगा क्रैश, मंडे को मचेगी तबाही, उस दिन होगा तांडव। एक तो मेरे को समझ में नहीं आता है ये मार्केट तांडव से क्या मतलब है, ठीक है। विस्फोट से क्या मतलब है, आग लगेगी रॉकेट बन जाएगा, इन चीजों से क्या मतलब है। ऐसी ऐसी हेडलाइन दे देते हैं जस्ट आप लोगों का व्यूज लेने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों स्टॉक कवर कर लेते हैं। सबसे पहले किसी ने मुझसे बैंक ऑफ इंडिया ही पूछा था, तो बैंक ऑफ इंडिया में बता दूं, बैंक ऑफ इंडिया ने 20 EMA के नीचे क्लोज किया है, ठीक है। 20 EMA आ रहा है इसका 76.25, और इसने क्लोज किया 75 पॉइंट, यहीं पे देख लेते हैं यार, क्लोज है इसका 75.85, ठीक है। तो जो इसको बाय करने की सोच रहा है उसको इसको बाय तो करना ही नहीं है जब तक ये क्या कहते हैं 78 के ऊपर ना चले, ठीक है। 78 के ऊपर ना चले, 78 के ऊपर चलेगा आपको इसमें 80 का 80.10 80.20 का लेवल देखने को मिलेगा। यहाँ पे आके आपने डेफिनेटली एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना है, क्योंकि ये इसका एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा अब ये लेवल। क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 5 दिन ये इसको यहाँ पे सपोर्ट लेता रहा, फिर इसने तोड़ा है, ठीक है, फिर इसने तोड़ा है। अब इसको बाय करना है, मैंने जो आपको बताया 70 क्या कहते हैं 77.90 के लगभग ये लेवल आ रहा है, इससे ऊपर बाय करना है 80। और 80, ध्यान से सुनिए मेरी बात, 80 के ऊपर अगर ये आधा पौना घंटा रुक जाता है तो फिर आपको ये लेवल देखने को मिलेगा 84.10 के लगभग, ठीक है। और अगर ये इसी की फॉलोअप कैंडल एक और रेड बना देता है नीचे, तो फिर आपको ये यहाँ देखने को ये मिलेगा 71.80, 71.80, बस। ये मैंने आपको बैंक ऑफ इंडिया का बता दिया, ठीक है। अब इस किसने इसमें क्या कॉल ले रखा है क्या पुट ले रखा है यार, मुझे क्या पता। आप अपने हिसाब से देखो, मैंने आपको यहाँ पे लेवल्स बता दिए, ठीक है। मैकडोवल पूछा है किसी ने, मैकडोवल पूछा है, बेटा साइड हो जा। भैया मैकडोवल तो
एक ज़बरदस्त पैटर्न बना रहा है। ठीक है, ये देखो आप दोस्तों, थोड़ा ध्यान से देखना। अगर ये एग्जीक्यूट हुआ तो ये 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 ठीक है, राइट शोल्डर थोड़ा छोटा है ये। ठीक है, अब मेरी बात जो मैकडोवल का पूछ रहा था, या और भी लोग जो पूछ रहे हैं, ध्यान से सुनो, क्योंकि इसमें ट्रेड जो है अच्छा बन सकता है। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ, ये खींचता हूँ, ये अगर मैकडोवल 5 ये क्या है लेवल 530 सेल साइड के लिए। ठीक है, मैकडोवल जिस दिन 535 के नीचे 535 के नीचे 2 दिन लगातार रुक जाता है। ठीक है, 2 दिन, वैसे तो लेवल 540 आ रहा है, बट एक एक बार इसने रेड क्लोजिंग दी, अगले दिन इसने इसके अंदर घुस गया। हमेशा दोस्तों वेट करो 2 क्लोजिंग का। ठीक है, अगर आप बिल्कुल सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हो 2 क्लोजिंग का। 540 के नीचे जिस दिन इसने 2 कंसिक्यूटिव रेड क्लोजिंग दे दी, मतलब 540 के नीचे एक बार क्लोज किया और दूसरे दिन दोबारा उसने 540 के नीचे ही फॉलो अप कैंडल बनाई उसी के रेड क्लोजिंग की, तो इसका टारगेट आप लिख के चलो, जितनी ये हाइट है, कितनी 650, 110 पॉइंट, 110 पॉइंट ये यहाँ से नीचे गिरेगा। बट आपको इसमें सीधा एकदम ऐसे अंधाधुंध ट्रेड नहीं कर देना है। ठीक है, 540 के नीचे इसको क्लोज होने दो, इस पे हम नज़र रखेंगे, मैं आपको इस पे अपडेट दूंगा। अब उन्होंने सर मेरे को आपका नाम याद नहीं है, आपने इसको बाई कर रखा है 551 पे। ठीक है, तो मैं अगर ये ऊपर जाता है तो सबसे पहले तो भैया ये हो चुका है। देखो, एक लर्निंग बताता हूँ, सबको एक लर्निंग बताता हूँ। ठीक है, इसी चार्ट में उस स्टॉक को कभी मत बाय करो जो अपने क्या कहते हैं 10 EM में, 20 EM में, 50 EM के नीचे चल रहा है। 10 EM में, 20 EM में, 50 EM में, ये अपने गांठ बांध लो। ठीक है, अब इसमें ये वाली ब्लू वाली लाइन है, ये है 50 EM में, दिख रहा है आपको? ये वाली लाइन ग्रीन वाली लाइन है, ये 20 EM में, और ये वाली लाइन क्या है 10 EM में। मतलब स्टॉक का ट्रेंड क्या है? बियरिश ट्रेंड है स्टॉक का। स्टॉक क्या है? बियरिश ट्रेंड है। जब ये तीनों रिवर्स हो जाए ना, तो मतलब भैया स्टॉक चल रहा है नीचे की तरफ, मतलब सेल ऑन राइज में है स्टॉक, तो इसको बाई तो करने की सोचना ही नहीं है, मतलब घुसना ही नहीं है। ठीक है, अब ये बाई बनेगा जब तक ये 20 EMA के ऊपर ना चला जाए। ये आ रहा है 558। तो सर आपको अगर ये जिन्होंने भी बाई कर रखा है, अगर आप इसके मतलब मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ जाता है तो सबसे पहले तो ये 550 के ऊपर जाए तो आपको इसमें से निकल जाना है। 550 के ऊपर जाए आपको इसमें से निकल जाना है। हो सकता है उसके बाद ऊपर चला जाए, बट आपको एज ए सेफ ट्रेडर रहते हुए निकल जाना है। बाई करना है जब तक ये 560 के ऊपर ट्रेड करना शुरू ना कर दे, जब तक ये 560 के ऊपर ट्रेड करना शुरू ना कर दे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे नीचे क्या है 50 EM में, ये क्या है 20 EM में, ये क्या है 10 EM में, तो ये अप ट्रेंड में है। पर जैसे ही ये तीनों रिवर्स हुए, ऊपर क्या हो गया 50 EM में, 20 EM में, 10 EM में, तो ये सेल ऑन राइज हो चुका है स्टॉक अभी। अब ये दोबारा बाई में कब निकलेगा? दोबारा बाई में जब बैठेगा, जब इसका 10 EM में 20 EM को क्रॉस कर देगा। ठीक है, तो मैकडोवल को पोजिशनली बाय जब करना है जब ये लाल वाली लाइन ये इस ग्रीन वाली लाइन के ऊपर निकल जाएगी। बस ये मैंने आपको मैकडोवल बता दिया। ठीक है, किसी ने ITC पूछा था, ITC को कवर कर लेते हैं। ITC बाई बनेगा सर आपका 210 के ऊपर ही, 210 से पहले बाई नहीं बनेगा। ठीक है, ITC बाई बनेगा आपका 210 के ऊपर ही, और ITC में भी वो सेम अच्छा पैटर्न बन रहा है। ये देखो, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ वैसे, ये हेड, ये और इसने कमीने ने इतनी दगा दे दी, इसका ब्रेकआउट भी दिया था। ये इस पैटर्न का इसने ब्रेकआउट भी दिया था, तभी मैंने इसमें बाई कॉल दी थी। ठीक है, ये देखो, ये इसने इसको ये वीकली चार्ट लगा रखा है मैंने, ये इसने इसका ब्रेकआउट दिया, बट नेक्स्ट वीक में ही ये दोबारा इसके अंदर आ गया। तो जिस दिन ये इसके ऊपर निकल जाएगा ना, ये जो लेवल आ रहा है 225 तो ये आपको 240, 42, 247 उसी दिन दिखेगा।
ठीक है, उसी दिन दिखेगा। अब फर्दर जो इसमें बाई करना चाह रहा है 210 से पहले बाई ना करे भैया। जब तक ये 10 EMA के ऊपर ना निकलता है बाई नहीं करना है आपने, बस सिंपल। HDFC बैंक पूछा है किसी ने, ये HDFC बैंक में पहले से स्टडी कर रहा था। ये HDFC बैंक का वीकली चार्ट है दोस्तों, ये एक चैनल फॉलो कर रहा है जहाँ से नीचे से ये 800 से चढ़ा चलता आ रहा है, ठीक है। पर इसमें शॉर्ट टर्म व्यू जानना था सिर्फ एक वीक के लिए किसी को, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये 1600 और कहाँ पे नीचे तक आया था 1535 और क्लोज हुआ है 1550, ठीक है। हाँ सही है, सही सर। 1563 के ऊपर अगर ये टिका रहता है तो आपको इसमें रहना है, बने रहना है। फिर ये आपको ऊपर के ही 1586 दिखाएगा और फिर 1600 भी दिखाएगा, ठीक है। ट्रेल करते चले अपना एसएल। अगर उस दिन मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव रहती है तो ये आपको 1563 के ऊपर चलेगा और नीचे भैया इसमें निकल जाना अगर ये लेवल आ जाता है तो। इसका ये जो लो बना है ना उस दिन 1500 क्या कहते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, ये लेवल है 1545 के नीचे चल पड़ता है तो भैया फिर ये नीचे जाएगा अच्छे से, फिर आपको ये लेवल देखने को मिलेगा 1529, अगर ये 1545 के नीचे क्लोज कर देता है। अब ये होते कैसे हैं देखो, मैंने ऐसे ऐसे बोल दिया 1570 जाएगा तो आप 1600 के लिए, ऐसे नहीं। 1500 मैंने पहले आपको दिया है 1563 के ऊपर चलना चाहिए, ठीक है। इसको क्लोज देना चाहिए 1572 के ऊपर, 1572 के ऊपर क्लोज दे देगा तो अगला लेवल आएगा 1586, 1586 के ऊपर भी क्लोज दे देगा तो अगला लेवल आ जाएगा 1600। और इंट्रा डे में ही इतनी बड़ी कैंडल बन जाती है। तो गाइस अपना एसएल ट्रेल करते चलें और ये जो लेवल मैंने लिखे हैं यहाँ पे आके ध्यान दें, रिवर्स तो नहीं मार रहा है, ठीक है, रिवर्स तो नहीं मार रहा है। बस ये मैंने स्टॉक कवर कर दिया भाई। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको एनालिसिस पसंद आ रही है, जेन्युइन लग रही है, और मैं एक मतलब ऐसे छोटे रिटेलर की बात कर रहा हूँ, तो दोस्तों प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए। जितनी ज़्यादा रीच बनेगी आपके जैसे ही लोगों को कितना कुछ सीखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो और इतना रिस्पॉन्सिव मैं हूँ, मतलब सबको जवाब भी दे रहा हूँ। हो सकता है गाइस आगे जाके मेरे लिए चीज़ मुश्किल हो जाए, बट आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे, गाइडेंस एक आपको जैसे किसी ने हाथ पकड़ा हो वैसे महसूस होगी, ये मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ, ये मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ। और लाइव मार्केट में आपको बता भी देता हूँ दोस्तों, ये मत करना कहीं आप फंस ना जाओ, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, लव यू।